Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एप्लीकेशंस ऑफ गाउसेस थ्योरम यानी गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग। गाउस का अनुप्रयोग देखिए, हम लोग गाउस का प्रमेय पढ़े हैं फाई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। एक ये हो गया। और विद्युतीय फ्लक्स के लिए ही हम लोग एक और पढ़े हैं फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ये दोनों फ्लक्स के लिए जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ये दोनों को मिला करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। किसका मान? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाउस का जो अनुप्रयोग है वो वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बस आपको एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस थ्योरम में ये दो फॉर्मूला यूज करना है बस। फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, विद्युतीय फ्लक्स का जो मेन फॉर्मूला है, और गाउस के नियम से, गाउस के प्रमेय से क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये दो फॉर्मूला यूज कीजिएगा गाउस का अनुप्रयोग। और गाउस का अनुप्रयोग में क्या कि अलग अलग कंडीशन से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। जैसे पहला कंडीशन क्या है देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, यानी एक समान आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ऐसा ऐसा 5 कंडीशन पढ़ना है। गाउस का अनुप्रयोग है वो 5 गो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वीवीआई। पूरा एप्लीकेशन ही 5 एप्लीकेशन है, 5 में से 5 एप्लीकेशन वीवीआई 5 नंबर के लिए। तो पहला कंडीशन में हम लोग चलते हैं कि एक समान आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता हम कैसे निकालेंगे, वो भी किसका अनुप्रयोग करके? गाउस का अनुप्रयोग करके। बस आपको ये दो फॉर्मूला रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग एक आवेशित गोला लेते हैं। क्या लेते हैं? एक गोला पहले लेते हैं। क्या ले लिया? एक गोला। गोला लिया, गोला को रगड़ देंगे, उसके सतह पर क्या होगा? आवेश फैल जाएगा। तो इसके पूरे सतह पर मान लीजिए कि प्लस क्यू आवेश फैल गया। तो अब ये बन गया एक समान आवेशित गोलीय चालक बन गया। अब इस गोला का कुछ केंद्र होगा, केंद्र O मान लीजिए, और इसका त्रिज्या R मान लीजिए। अब इसी गोले के कारण हमको विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो आप कीजिए कि जब भी गाउस का अनुप्रयोग करेंगे तो हमको एक घिरा हुआ तल का कल्पना करना पड़ेगा, क्योंकि ये गाउस का जो प्रमेय उसमें क्या कहता है कि किसी घिरे तल से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। तो हम क्या करते हैं कि इसी के जैसा एक और घिरा हुआ तल हम लोग काल्पनिक लेते हैं, यानी इसको हम बोलेंगे गाउसीय सतह। क्या बोलेंगे? गाउसीय सतह। तो मान लीजिए कि जो मेन चालक है, गोलीय चालक, वो A है, और जो हम घिरा हुआ तल लिए हैं गाउस के प्रमेय के लिए उसको B कर देते हैं, और दोनों का केंद्र एक ही है, और इसका त्रिज्या मान लीजिए कि छोटकी R है। अब देखिए, अगर हम यहां से देखें कि O बिंदु से R दूरी पर एक P बिंदु लिया, और इसी P बिंदु पर हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। और ये P बिंदु कहां चला गया? तो आवेशित गोला के बाहर। 3 कंडीशन इसमें भी आएगा। जिसे मान लीजिए कि ये आवेशित गोला है, तो इसको ऐसा रगड़ दिया तो आवेश इस पर आ गया। तो इसके कारण कहां कहां पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बन सकता है? बाहर, सतह पर और अंदर, 3 पॉइंट पर। तो पहला कंडीशन देखिए, A नंबर, हला मत कीजिए, जब P बिंदु आवेशित गोले के बाहर हो, ध्यान दीजिएगा, P बिंदु आवेशित गोले के बाहर हो। तो कंडीशन यहां पर हम लोग नोट कर लेते हैं। माना कि A एक आवेशित गोलीय चालक है जिसे प्लस Q आवेश से आवेशित किया गया है। गोला A का केंद्र O तथा त्रिज्या R माना गया है। इससे, या इसके केंद्र से कर दीजिए, इसके केंद्र से R दूरी पर P कोई बिंदु है जहां पर हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझिए, ये A एक आवेशित गोलीय चालक है जिसको प्लस Q आवेश से आवेशित किया गया है। इसका केंद्र O है और त्रिज्या बड़की R है। ये केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर P एक बिंदु है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है।
ये हो गया। अब ये ब्लू लाइन क्या है, क्योंकि गाउस का अनुप्रयोग करना है तो गाउस के अनुप्रयोग के लिए हमको एक घिरा हुआ तल का कल्पना करना पड़ता है, क्योंकि गाउस का नियम ही क्या है कि किसी घिरे तल से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, तो हमको यहाँ पर एक घिरा हुआ तल का कल्पना करना पड़ता है। तो अब उसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि P बिंदु से होते हुए, P बिंदु से होते हुए एक सकेंद्रीय गोला B की कल्पना की गई है। सकेंद्रीय गोला यानी जो केंद्र गोला ए का है, यानी ब्लैक वाला गोला देख रहे हैं, और ये जो ब्लू वाला डॉटेड देख रहे हैं जो काल्पनिक गोला, दोनों का केंद्र क्या है, ओ है। अब देखिए ये तो कंडीशन हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा बात, गाउस का अनुप्रयोग करना है तो हमको दो फॉर्मूला जैसा कि शुरू बताए थे, एक ई ए वेक्टर और एक गाउस का प्रमेय क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, यही दो फॉर्मूला यूज करना है बस। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लीजिए कि अगर हम ई फॉर्मूला यूज करें तो हमको एरिया पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना ही है, ई निकालना तो हमको एरिया पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं। तो चूंकि गोला बी के सतह का क्षेत्रफल ए, तो गोला का सतह का क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई त्रिज्या का स्क्वायर। तो गोला बी के लिए देखिए, गोला जो बी है ब्लू वाला जो डॉट लाइन आप देख रहे हैं, तो इसके लिए त्रिज्या छोटकी यार देखो यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो जाएगा, तो त्रिज्या का स्क्वायर, तो ये निकल गया। अब लगाइए, इसीलिए गोला बी के सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, तो फ्लक्स के लिए संकेत है फाई ई विद्युतीय फ्लक्स के लिए, और ये किसके बराबर होगा, ई ए इंटू ए, और इसको तोड़ेंगे तो फाई ई इक्वल टू ई, और ए का मान कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 1। तो एक बार लगाना है विद्युतीय फ्लक्स का मेन फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और एक बार लगाना है गाउस का, क्योंकि गाउस का अनुप्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब लिखेंगे, अब गाउस के प्रमेय से, तो गाउस का प्रमेय क्या कहता है कि किसी घिरे तल से, ध्यान दीजिएगा, किसी घिरे तल से होकर गुजरने वाला फ्लक्स उस तल के अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये घिरा हुआ तल है, तो इसके अंदर कितना आवेश है, क्यू, तो विद्युतीय फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू आवेश का 1/ε0 गुना, तो अंदर आवेश कितना है, क्यू, तो क्यू का माने गुना और 1/ε0, यानी सीधा सीधा समझिए क्यू बटा एप्सिलॉन नोट, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन का नियम क्या है कि अगर इधर एक तरफ है तो इधर भी हम बराबर कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बिहेव, यानी समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। देखिए समीकरण 1 का और समीकरण 2 का दोनों बराबर हो गया। हमको चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमको ई चाहिए, तो ई को रहने दीजिए, ले जाइए उधर तो क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नोट हो गया। इतना भी छोड़ सकते हैं, या इसको आप चाहें तो सजा सकते हैं, बढ़िया सरिया दीजिए, ऊपर कुछ नहीं तो एक, नीचे देखिए 4 पाई और एप्सिलॉन नोट एक साथ, और क्यू बटा आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला, जब P बिंदु आवेशित गोलीय चालक कहाँ स्थित है, बाहर, इसका 3 कंडीशन है। अगर हम इसी P बिंदु को यहाँ बाहर नहीं, हम चाहे तो गोले सतह पर भी निकाल सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि आपका गोला है, इसको हम रगड़ दिए तो इस पर आवेश आ गया, तो हम यहाँ पर निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड, हम चाहे तो इसके सरफेस पर भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम सरफेस पे निकालें, कंडीशन बी देखिएगा, यदि P बिंदु आवेशित गोला के सतह पर हो तो कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। देखिए अगर ये वाला जो P बिंदु है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो चला आए गोला B के सतह पर, तो देखिए गोला A का त्रिज्या R और गोला B का भी त्रिज्या कितना हो जाएगा, स्मॉल r, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट
क्यू बटा स्मॉल आर के बराबर अब कौन हो गया, कैपिटल आर का स्क्वायर, बस हो गया। और इसका तीसरा कंडीशन देखिए, सी नंबर, पहले कहा था बाहर, फिर सतह पर, अब कहां चला जाएगा, अंदर। तो अगर P बिंदु आवेशित गोले के अंदर स्थित हो, तो अब देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ये आवेशित गोला है, समझिए बात, ये आवेशित गोला है, O केंद्र है, त्रिज्या R है। अब ये P बिंदु चला गया अंदर कहीं यहां पर, और यहीं पर हमको क्या निकालना है, बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है O से R दूरी पर। अगर गाउस का प्रमेय लगाना है तो फिर से वो घिरा हुआ तल का कल्पना करना पड़ेगा। तो P बिंदु से होते हुए एक घिरा हुआ तल का कल्पना हम लोग ऐसा करते हैं, और इसका नाम क्या रखते हैं, B। सब कंडीशन वही रहेगा। माना कि एक आवेशित गोलीय चालक है जिसको प्लस Q से आवेशित किया गया है, केंद्र O है और त्रिज्या कैपिटल R है। इसके केंद्र O से R दूरी पर P एक बिंदु है जहां पर हमको तीव्रता ज्ञात करना है। P बिंदु से होते हुए एक सकेंद्रीय गोला B का कल्पना कीजिए। गोला B का सतह का क्षेत्रफल वही रह जाएगा, गोला B से फ्लक्स गुजरने वाला तो यही रह जाएगा। अब यहाँ अगर हम गाउस का प्रमेय लगाते हैं तो अब यहाँ चेंज देखिए क्या होगा। गाउस का प्रमेय क्या कहता है कि किसी घिरे तल से होकर गुजरने वाला फ्लक्स उस घिरे तल के अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना। तो ये जो घिरा तल आप देख रहे हैं, ये जो गोला देख रहे हैं B, उसके अंदर कोई आवेश है नहीं है। तो अगर आवेश 0 है तो 0 का 1/ε0 कितना होगा, तो इसका मतलब अब यहाँ पर फ्लक्स कितना हो गया, 0। अब दोनों मिला देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से, तो E4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू कितना, तो E इक्वल टू कितना, 0। तो याद रखिएगा, किसी गोलीय चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, किसी खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितना, शून्य। ठीक है, नोट कर लीजिए तीनों कंडीशन।